2014 के बाद देश में आए बड़े राजनीतिक बदलाव में सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस की यूपीए 1 और यूपीए 2 सरकारों की नाकामी को दिया गया। यूपीए 2 के दौरान हुए 2G स्पेक्ट्रम घोटाले, कोयला खदानों के आवंटन और कॉमनवेल्थ खेलों में कथित भ्रष्टाचार को लेकर इतना हंगामा हुआ कि कांग्रेस सिर्फ सत्ता से बाहर नहीं हुई, लोगों के दिलों से भी उतर गई। उसकी जगह पर सत्ता पर काबिज हुई बीजेपी। सत्ता संभालने के साथ ही बीजेपी ने पीएम मोदी के नेतृत्व में कांग्रेस पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया। हालत यह थी कि यूपीए सरकार के कई अच्छे काम, जिसमें किसानों की कर्ज माफी, काम के अधिकार यानी मनरेगा, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, आधार कार्ड जैसे बड़े बड़े कदमों को भी बीजेपी ने गलत और बेकार साबित कर दिया। पीएम मोदी ने 2015 में लोकसभा में कहा था कि मनरेगा को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि 60 साल में गरीबी को समाप्त करने में कांग्रेस की विफलता का ये जीता जागता स्मारक है। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे तुम खोद रहे हो, उन 60 साल के पापों का परिणाम है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने आरटीआई कानून में भी आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। आरटीआई संशोधन बिल 2019 के जरिए तय हुआ कि केंद्रीय और राज्य स्तरीय सूचना आयुक्तों की सेवा शर्तें अब केंद्र सरकार तय करेगी। साथ ही सूचना आयुक्तों का सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर का दर्जा भी खत्म कर दिया गया। हालांकि कोरोना के समय और उसके बाद मनरेगा और भोजन के अधिकार ने मोदी सरकार को एक बड़ी राहत दी, लेकिन बीजेपी का हमला कांग्रेस के खिलाफ जारी रहा और कांग्रेस अपनी उपलब्धियों को गिनाने के बजाय हमेशा अपना बचाव ही करती रह गई। खासकर मुख्य धारा की मीडिया हाउसेज में यूपीए 1 और यूपीए 2 को भ्रष्टाचार और रिमोट से चलने वाले कमजोर प्रधानमंत्री के लिए ही याद किया गया। लेकिन 26 दिसंबर 2024 के बाद सब कुछ पलट गया। यानी जिन मीडिया हाउसेज ने यूपीए 1 और यूपीए 2 की बखिया उधेड़ दी थी, पिछले 2 दिनों में इन्हीं मीडिया हाउसेज ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल को लेकर जो बखान शुरू किया, उससे ऐसा लगा कि कांग्रेस के सब पाप धुल गए। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर जो शोक संदेश दिया, उसमें उन्हें बड़ा अर्थशास्त्री और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यापक प्रयास करने वाला कहकर मनमोहन सिंह की सरकार पर लगाए अपने तमाम आरोपों का ही खंडन कर दिया। इसके बाद तो पूरे 2 दिन टीवी चैनलों ने मनमोहन सिंह का ऐसा बखान किया कि जाते जाते कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के लिए सबसे बड़ा काम कर गए। चैनलों ने न सिर्फ मनमोहन सरकार की नीतियों का बखान किया, जिसमें भोजन का अधिकार, मनरेगा, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आधार कार्ड की तारीफ में कसीदे पढ़े, बल्कि 2008 में आई वैश्विक मंदी में डॉक्टर साहब ने कैसे देश को बचाया और विश्व पटल पर कैसे देश का नाम रोशन किया, चीख चीख कर इसके भी सबूत दे डाले। The former Prime Minister and one of the finest economists the country could ever had. You can see right behind me the flag. Here at, in fact, the AICC headquarters is half-mast, in a state of mourning. The nation is in a state of mourning because of the loss of, in fact, one of the most tallest politicians, one of the most tallest congressmen, and more importantly, one of the greatest sons of Bharat, because, he's somebody who's not only, in fact, a prime minister, a congressman or a politician, but also one of the finest economists the country could ever had. He pulled India out of one of the greatest economic crises that India could have had in 1991. You can see, the fast-paced developments right behind me. These are आर्थिक
तौर पे जुड़े हुए थे, आर्थिक सुधारों को लेके सलाह मशवरा भी करते थे। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि उनके साथ बहुत बार इंटरेक्शन हुआ उनका, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उसके बाद भी, और जब वो प्रधानमंत्री बने मोदी, उसके बाद भी मनमोहन सिंह से संपर्क उनका रहता था, उनसे मिलते थे, उनसे मुलाकातें होती थी। ऐसे बहुत सारे नेताओं की यादें हैं, बहुत सारे नेताओं की जो मुलाकातें हुई हैं, उनमें कहीं ना कहीं चाहे वो राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे चर्चाएं होती रही हैं उनकी। मुझे 2004 याद आता है, जब पहली बार बतौर प्रधानमंत्री इस देश की कमान डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संभाली थी। और वो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कहा जाता है ना कि साहब ज्यादा बोलते नहीं हैं, अपने काम से अपनी धमक सुनाई पड़ती है। और वो मनमोहन सिंह पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जो बात कहते हैं उसमें महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जो बापू ने चाहा था कि देश की हर आंख से आंसू मिटाया जाए, उसी लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और इस देश के हर नागरिक की आंख से आंसू पोंछने का काम करेंगे। ऐसी ही हमारी सरकार की नीति होगी और उसी नीति पर चलते हुए अपने 10 साल का कार्यकाल, जिसके बूते आज ये सम्मान डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिल रहा है। टीवी चैनलों ने बार बार बताया कि यूपीए 2 के दौरान जो भ्रष्टाचार के आरोप मनमोहन सरकार पर लगे, उनमें से एक भी साबित नहीं हुआ और सारे आरोपी बरी हो गए। यानी जो कांग्रेस पिछले 10 सालों में यूपीए 1 और यूपीए 2 सरकार पर लगे आरोपों पर सिर्फ बचाव करने में लगी थी, पिछले 2 दिनों में मीडिया चैनलों ने उस पर लगे आरोपों पर न सिर्फ कांग्रेस की तरफ से सफाई दे डाली, बल्कि आरोपों को निराधार बताकर उसे क्लीन चिट भी दे दिया। साथ ही वो उपलब्धियां भी गिना दी जिसे कांग्रेस पार्टी भी भूल गई थी। वो न्यूक्लियर डील जिसका बार बार सभी जिक्र करते हैं, और वो न्यूक्लियर डील को लेकर जो तटस्थ और एक मजबूत इच्छा शक्ति डॉक्टर मनमोहन सिंह की नजर आई, जिसकी बदौलत ये कहा जाता है कि साहब शख्सियत में उनकी शालीनता थी, लेकिन इरादों में ऐसी मजबूती कि जहां मामला देशहित पर आकर रुका, वहां पर सत्ता का कोई लालच नहीं किया उन्होंने। अगर सरकार जाती भी तो उसकी कोई उनको फिक्र नहीं, लेकिन वो जानते थे कि न्यूक्लियर डील वाला जो फैसला है वो देशहित में है, अमेरिका के साथ इसको लेकर भारत को कदम आगे बढ़ाना चाहिए। इसी वजह से उस समय जो गठबंधन सरकार में सहयोग कर रही थी वाम पार्टियां, उनकी बिल्कुल एतराज की फिक्र किए बिना आगे अपना कदम मजबूती से बढ़ाया और देश के विकास में एक नई गाथा आप इसको कहेंगे, एक नया अध्याय आप इसको कहेंगे, जो जोड़ते चले गए डॉक्टर मनमोहन सिंह एक के बाद एक लिए अपने क्रांतिकारी फैसलों से। मीडिया घरानों ने मनमोहन सिंह को याद करते हुए बताया कि 2014 में जब वो सत्ता से बाहर हुए, उस वक्त देश 3 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को छू चुका था। उनके विरासत में आर्थिक उदारवाद के साथ साथ उनके गरीब परिवार से आने और उनके जीवन के संघर्षों को बताते हुए ये भी कहा गया कि मनमोहन सिंह बतौर अर्थशास्त्री सिर्फ पैसा कमाना नहीं, उसको सही जगह पर खर्च करना भी जानते थे। उनके अमेरिका के साथ न्यूक्लियर समझौते को लेकर डटे रहने की चर्चा के दौरान कई वरिष्ठ पत्रकारों ने यह भी बताया कि कांग्रेस चाहती थी कि सरकार बचाने के लिए डॉक्टर साहब इस डील की जिद छोड़ दें, लेकिन मनमोहन सिंह डटे रहे। उन्होंने सत्ता से ऊपर देश हित को रखा। कुल मिलाकर कहें तो मीडिया घरानों ने मनमोहन सिंह का बखान करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता सईदा हमीद के उस शेर को सही साबित किया, जिसे उन्होंने डॉक्टर साहब को श्रद्धांजलि देते हुए अपने लेख में लिखा है। नर्म दमे गुफ्तगू, गर्म बांध जुस्तजू, रज़्म हो या बज़्म हो, पाक दिलो पाकबाज। इसका मतलब है कि वाणी में कोमल लेकिन संघर्ष में दृढ़, चाहे लड़ाई हो या दावत, रहे हमेशा शुद्ध और पवित्र हृदय। तो ऐसे थे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह।